हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 बताने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दिया था त्रिकोणमिति का, उसमें इससे रिलेटेड सारे फार्मूले हमने बता दिए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.1। त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, तो त्रिभुज ABC बनाइए। जिसमें कोण B 90 डिग्री है, ABC। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको AC भुजा साइड निकालना है, भुजा AC निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हम किसी भी त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के 2 साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड को निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हमने बताया था पिछली वीडियो में कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और लंब किसे कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो कर्ण यहाँ पर क्या दिया है? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण आपका दिया है AC, जो कि आपको निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर आपका आधार कितना दिया हुआ है? तो थीटा यहाँ पर, तो थीटा जब नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब कि आपको थीटा किसको मानना है? इसको मानना है। तो थीटा ये है। तो आपका कौन लंब कौन हो जाएगा? 24, और आधार क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो आधार दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है? तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो लंब दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 50 प्लस, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इसका 24 का स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा? 625। तो AC स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट आएगा। तो रूट 625। तो 625 के बाहर कितना आएगा? 25। यानी आपका AC निकल गया है 25 सेंटीमीटर। तो आपका भुजा AC कितना निकल गया है? 25 सेंटीमीटर आपका भुजा AC निकल गया है। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था? एक टेबल याद करने के लिए दिया था, जो कि ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का हमने ये टेबल लिखवाया था, जिसमें आपको हमने याद भी कराया था साइन थीटा बराबर होता है P/H। और हमने बताया था कि इसी टेबल से क्या होगा, हमारे एक्सरसाइज 8.1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी टेबल से बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो आपका AC का वैल्यू निकल चुका है। तो हमने कल बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी त्रिभुज का 2 साइड दिया रहता है तो तीसरा साइड निकालते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने तीसरा साइड भी क्या कर लिया है? निकाल लिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? आसान हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन A। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन A क्या होगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन A। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका थीटा का काम कौन कर रहा है? A। यानी कहने का मतलब कि आपका इस एंगल की बात की जा रही है त्रिभुज में। इस क्वेश्चन के लिए आपका एंगल का थीटा का काम कौन कर रहा है? A। यानी इस एंगल के लिए हम बात करेंगे। तो हमने बताया था P मतलब क्या होता है? लंब होता है। P मतलब क्या होता है? लंब। और H मतलब क्या होता है? ऊंचाई। P मतलब होता है लंब और H मतलब होता है कर्ण होता है। H मतलब क्या होता है? कर्ण। P मतलब होता है लंब और H मतलब होता है कर्ण। तो लंब किसे कहते हैं? तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यानी आपका P का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बटा एच मतलब होता है कर्ण। तो कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि साइन ए बराबर क्या हो गया आपका? 7/25। हमने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि किसी भी त्रिभुज में लंब और कर्ण कैसे निकालते हैं। हमने डिफिनेशन लिखवाया था कि लंब किसे कहते हैं? तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो हमारा साइन में पहला क्वेश्चन निकल गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर क्या होता है? बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए कॉस ए बराबर दूसरा क्वेश्चन है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? टेबल में हमने क्या लिखाया था? कॉस ए बराबर होता है b/h। यानी b मतलब क्या होता है? आधार होता है, और h मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। देखिए यहाँ पर एंगल का काम कौन कर रहा है? थीटा का काम कौन कर रहा है? ए। यानी इस त्रिभुज में हमारा थीटा कौन है? ए है। ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम ए के पास चले जाएंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यानी ये जो हमारा 7 सेंटीमीटर है ये हमारा लंब है, ये आपका लंब है, यानी ये पी है। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? एच है। तो अगर ये लंब है और ये कर्ण है तो आपका ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा? बी आधार हो जाएगा। किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए, ए के लिए। यानी कहने का मतलब कि ए के लिए आपका आधार कौन हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो आपका आधार कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर बटा कर्ण क्या होगा? तो कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है किसी भी त्रिभुज पर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो आपका कितना हो जाएगा कर्ण? 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25। तो कॉस ए का वैल्यू निकल गया 24/25। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है साइन सी का वैल्यू। साइन सी बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। हमने कल बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। p मतलब होता है लंब, h मतलब होता है कर्ण। लेकिन एक ये दोनों में क्या है? एक फ़र्क है। यहाँ पर एंगल ए की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना बात की जा रही है? सी। यानी अब आपका त्रिभुज के लिए क्या हो गया? एंगल चेंज हो गया। अब थीटा का काम कौन कर रहा है? सी। ये अब इस एंगल के लिए बात करना है, इस एंगल के लिए बात करना है। तो पहले क्या चाहिए आपको? P यानी लंब चाहिए। तो इस थीटा के लिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। यानी कहने का मतलब कि एंगल C के लिए आपका लंब कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो आपका लंब कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर बटा एच मतलब होता है कर्ण। तो इस त्रिभुज के लिए कर्ण क्या होगा? इस एंगल के लिए तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो आपका साइन सी का वैल्यू कितना आ गया? 24/25। इसी में दूसरा क्वेश्चन एक और क्या है? कॉस सी बराबर क्या होता है? तो इसी तरह कॉस सी भी हो जाएगा। कॉस सी बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है b/h होता है। कॉस थीटा बराबर b/h होता है। तो किस एंगल के लिए? यहाँ पर एंगल क्या है आपका? सी है। तो इस एंगल के लिए आपका आधार कौन होगा? बी। बी मतलब होता है आधार। तो आधार कौन होगा? तो इस एंगल के लिए ये लंब है आपका, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये कर्ण है आपका। तो ये लंब और ये कर्ण है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। किस एंगल के लिए? सी के लिए। तो यानी आपका आधार कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और एच यानी कर्ण, ये हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यानी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। यानी कॉस सी का वैल्यू आ गया 7/25। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? आकृति 8.1 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही क्या त्रिभुज दिया हुआ है। 8.1 ये आपका पहले से ही क्या त्रिभुज दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। इस त्रिभुज में पी क्यू आर ये दिया हुआ है। इसमें आपका पी आर दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तीसरा भुजा आपको निकालना है।
तीसरा भुजा निकालना आपको। तो तीसरा भुजा कैसे निकलेगा, तो हमने क्वेश्चन में बताया था आपको पिछली वीडियो में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आपका 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकालने के लिए आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल थीटा नहीं दिया हुआ है तो हम थीटा किसको मान लेंगे, आर को। तो अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, यही निकालना है। तो क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर आपको निकालना है, ये क्यू आर की लंबाई आपको निकालनी है। लंब कितना दिया हुआ है, 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ये आपके 144 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 25 क्यू आर स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट, यानी क्यू आर बराबर क्या आ गया, 25, रूट 25। बाहर कितना निकलेगा, 5, यानी आपकी क्यू आर की लंबाई आ गई। क्यू आर की लंबाई कितना आ गया है, 5 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है, आपका क्वेश्चन निकालने के लिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होगा। तो इसकी लंबाई कितना निकाल चुके हैं हमने, अभी 5 सेंटीमीटर निकाल दिए हैं। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने आपको बताए थे कल कि tan थीटा बराबर होता है p बटा b। tan थीटा बराबर क्या बताया था हमने, p बटा b बताया था। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर भी क्या होगा, p बटा b होगा। लेकिन किस एंगल की बात की जा रही है, कोण p के लिए, यानी हमारा एंगल कहाँ पर बात किया जा रहा है, इस एंगल के लिए बात किया जा रहा है। तो इस एंगल के लिए आपका p क्या होगा, तो इस एंगल के लिए तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी कहने का मतलब इस त्रिभुज में एंगल p के लिए आपका लंब कौन होगा, तो आपका लंब कौन होगा, ये 5 सेंटीमीटर। तो आपका लंब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p बटा b। तो हमने p क्या निकाल लिया है, 5। तो अगर ये p है यानी ये लंब है और ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो आपका आधार कितना दिया हुआ है, 12। तो इसका मतलब p बटा b है, यानी आधार कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस कॉट r, यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने बताया था कोट थीटा बराबर होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ये होता है b बटा p होता है, कोट थीटा बराबर कोट r बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल का काम कौन कर रहा है, r, यानी थीटा यहाँ पर फिर चेंज कर दिया है। जबकि हमने पिछले कल वीडियो में, जो पिछला वीडियो हमने कल डाला था, उसमें सारे वीडियो में हमने यही बताया था कि किस तरह से अलग अलग एंगल चेंज होता है। तो उसके लिए आपका ऊंचाई और आधार दोनों चेंज होते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर कोण आर की बात की जा रही है, एंगल आर की। तो एंगल आर के लिए, इसके लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के सामने वाली थीटा क्या कहलाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आपका आधार कितना दिया हुआ, इस थीटा के लिए आपका आधार कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 5। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो इस थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। यानी लंब क्या दिया हुआ है, 12। तो ये 5 बटा 12 और 5 बटा 12 घट जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपका, 0। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका 0 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर 3/4। तो कोस a और tan a का मान निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें देखिए एंगल सारा क्या है, सेम है। यहाँ पर भी a दिया हुआ है, यहाँ पर भी a दिया हुआ है,
और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में हम त्रिभुज कर लेकर कोई इसमें लोचा नहीं है, यानी यहाँ पर त्रिभुज में कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर सबके लिए क्या दिया है, थीटा सेम दिया हुआ है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। साइन ए बराबर क्या दिया है, साइन ए बराबर होता क्या है, पहले ये बताइए। साइन ए बराबर होता है पी बटा एच होता है, और साइन ए बराबर दिया क्या है 3/4, ये दिया हुआ है। यानी हमने कल पढ़ा था पिछले क्लास में कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और साइन थीटा बराबर दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है। इसका मतलब पी का वैल्यू कितना दिया है 3। तो चूंकि ये रेशियो में है इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, के मान लेते हैं। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 3 के, और एच बराबर कितना हो जाएगा 4 के। पी बराबर हो जाएगा 3 के और एच बराबर कितना हो जाएगा 4 के। तो अब यहाँ पर देखिए केवल 2 ही साइड दिया हुआ है, जबकि आपको त्रिभुज में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है। पी बी एच 3 साइड होता है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही साइड दिया हुआ है। तो आपको हमने बताया था कल पिछले वाली वीडियो में कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है तो उस समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कल हमने यही फार्मूला लगाया था कि एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर एच का वैल्यू कितना दिया है 4k, तो 4k का स्क्वायर बराबर आपका आधार बेस कितना दिया हुआ है, तो बी निकालना है, तो बी स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3k, तो यहाँ पर रख देंगे 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब कि बी स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर माइनस ये जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, तो b बराबर हो जाएगा √7k स्क्वायर। तो रूट घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा √7, और k 2 गो है यहाँ पर स्क्वायर है तो कितना बाहर निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपका b का वैल्यू भी निकल गया, b का मान कितना निकल गया है √7k। ये हमारा क्या हो गया b का वैल्यू हो गया √7k। अब बहुत आसान है, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बना दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a, तो cos a बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h होता है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है √7k बटा h का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4k, तो h का वैल्यू हो जाएगा 4k। ये k क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर हो गया √7/4। ये आपका cos a का वैल्यू हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है tan a, तो tan थीटा बराबर हमने क्या बताया था कल, tan थीटा बराबर होता है p बटा b यानी लंब बटा आधार। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3k, तो p का वैल्यू दिया हुआ है 3k बटा b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू हमने निकाला था √7k, ये k क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/√7। आपका दोनों आंसर आ गया। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। वही वाला क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने बताया था। सारे क्वेश्चन क्या चिन्ह दिया है, थीटा सेम में दिया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए ये नंबर है आपका, ये भी क्या है आपका एक नंबर है, तो नंबर को हम पहले एक तरफ करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा cot a बराबर, ये 15 गुना में है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा भागा में, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15
15। और आप बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है। तो हमने बताया था आपको cot थीटा बराबर होता है b बटा में p। हमने टेबल लिखवाया था कल, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके त्रिकोणमिति का पहला वीडियो लेक्चर देख लें, ये दूसरा लेक्चर है आपका। तो cot a बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है b बटा p। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 के। हमने बताया था जब भी कोई वैल्यू रेशियो में रहता है तो उसको क्या मान लेते हैं, हम के मान लेते हैं। तो b का वैल्यू दिया हुआ है 8 के और p का वैल्यू दिया हुआ है 15 के। अब हमेशा किसी भी त्रिभुज में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है, p b h। किसी समकोण त्रिभुज में 3 साइड होता है, p b h। तो यहाँ पर आपका 2 ही साइड दिया हुआ है और आपको तीसरा साइड निकालना है। तो तीसरा साइड निकालना है तो हमेशा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको यहाँ से कर्ण क्या करना है, h का वैल्यू निकालना है, h स्क्वायर बराबर b कितना दिया हुआ है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर प्लस p कितना दिया हुआ है 15 के, 15 के का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और k का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 64 और 225 कितना हो जाएगा आपका, तो 289 और k स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। तो h बराबर रूट अंडर 289 k स्क्वायर। तो 289 बाहर कितना आएगा, 289 के बाहर कितना आएगा 17 और k स्क्वायर, तो इसका बाहर कितना आएगा k आएगा। यानी 289 किसका स्क्वायर है ये, तो ये 17 का स्क्वायर है। यानी 289 को हम क्या लिख सकते हैं 17 गुना 17 लिख सकते हैं। और जब रूट के अंदर दो चीज़ रहता है तो हमेशा कितना आता है, बाहर एक आता है। तो यहाँ पर 17 गुना 17 2 है, तो यहाँ पर 17 कितना आएगा, एक बाहर आएगा। यहाँ पर k 2 है तो कितना बाहर आएगा, एक आएगा। तो आपका h का वैल्यू आ गया कितना 17 के आ गया। यानी आपका h का भी वैल्यू निकल गया 17 की हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, अब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर क्या होता है। तो आपको पता है साइन a बराबर क्या होता है, तो p बटा क्या होता है h होता है। साइन a बराबर क्या बताया था हमने, p बटा h। यहाँ पर देखिए p बराबर क्या है, तो p बराबर दिया हुआ है 15 के, p बराबर दिया हुआ है 15 के बटा h बराबर कितना दिया हुआ है 17 के। ये k से k कट गया, यानी साइन a बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा में 17। ये आपका निकल गया साइन a का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, सेक a निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक a। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा b। आपका h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो h का वैल्यू दिया हुआ है 17 के और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 के। ये k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका कितना हो गया 17 बटा 8। ये आपका निकल गया आंसर। तो साइन a का वैल्यू निकल गया और सेक a का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकटित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, तो हमने पिछले वीडियो में यानी कल की वीडियो में हमने क्या बताया था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं हमने आपको बताया था, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। ये 6 फंक्शन होते हैं, 6 अनुपात होता है। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 होता है, जिसमें से एक आपका दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब आपका इसमें से एक दिया हुआ है सेक थीटा, बाकी जो 5 बच गया है उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। और आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है h बटा b। यानी क्या होता है h बटा क्या होता है b होता है, यानी कर्ण बटा आधार होता है।
तो यहाँ पर आपको एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 के, ये बटा में है यानी अनुपात में है, तो अनुपात में रहेगा तो हम क्या ले लेंगे के ले लेंगे। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 13 के और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 के। आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है तो हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपका कर्ण कितना दिया हुआ है तो आपको कर्ण क्या करना है दिया हुआ है, देखिए एच का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 13 के, तो यहाँ पर रख देंगे 13 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर, बी का वैल्यू क्या करना दिया हुआ है 12 के, तो यहाँ पर रख देंगे 12 के, स्क्वायर कर देंगे प्लस पी स्क्वायर यानी लंब का वैल्यू आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और के का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा के स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करिएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और के का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब 144 स्क्वायर 169 स्क्वायर में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो 169 के स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा माइनस में, तो 144 के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आएगा 25 के स्क्वायर। तो पी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट 25 के स्क्वायर, तो 25 का बाहर कितना निकलेगा 5, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और के स्क्वायर के का बाहर कितना आएगा के, यानी पी का वैल्यू आ गया 5 के आ गया। यानी कहने का मतलब आपका तीनों साइड पता चल गया है एच बी और यहाँ पर पी का भी वैल्यू निकल गया है, पी का वैल्यू कितना निकल गया है 5 के। अब आपका सारे के सारे जितने भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गए हैं उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, तो बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो बाकी अन्य सभी कितने बच गए 5, 1 2 3 4 5, तो इन सब का वैल्यू निकालना है। तो पहला ले लेते हैं हम साइन थीटा, साइन थीटा, और आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 के, पी का वैल्यू दिया हुआ है 5 की, और एच का वैल्यू कितना होता है तो एच का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है 13 के, ये के से के क्या हो गया कट गया, तो आपका 5/13 आपका आंसर आ गया। अगला निकालते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 के, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 के, ये के से क्या क्या हो गया कट गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 12/13। अगला फंक्शन लेते हैं क्या टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 के, 5 के, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 के, 12 के, ये के से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 5/12 आपका हो गया। अगला निकालना है क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बी बटा पी, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बी का वैल्यू दिया हुआ है 12 के, बी का वैल्यू दिया हुआ है 12 के बटा पी के वैल्यू दिया हुआ है 5 के, ये के से के क्या हो गया कट गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 12/5। अब आपका ये तो सेक थीटा का पहले से ही वैल्यू दिया हुआ था, तो अब आपका निकालना है लास्ट क्या कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा पी, तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है एच का वैल्यू दिया हुआ है 13 के, और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 के, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13/5। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग आज एक्सरसाइज अगर ये इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो पहला पार्ट है उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उस पहले पार्ट में इसका सारा थ्योरी हमने बता दिया है, तो इसे देखने से पहले पहला वीडियो ज़रूर देख लें। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल।